नमस्कार छात्रों, आज हम आपको सेकेंडरी क्लास चैप्टर 5 मैथमेटिक्स का कराएंगे। चैप्टर नंबर 5 है सातत्य तथा अवकलनीयता। सातत्य का मतलब कंटिन्यूटी से है और अवकलनीयता का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज 5.1 है आपके यहाँ सातत्यता कंटिन्यूटी से पहले मैं आपको बता दूं, 11वीं क्लास में आपने फलन की सीमा के बारे में आपने पढ़ा होगा। फलन की सीमा के बारे में यानी कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इसके बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। जब तक हमारे पास सीमा या किसी फंक्शन की लिमिट के बारे में हमें पता नहीं होगा तो कंटिन्यूटी या किसी भी फंक्शन की सातत्यता के बारे में हम पता नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए, यदि हमारे पास फलन की सीमा क्या होती है या क्या बताया गया है फर्स्ट क्लास में। यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, यदि y = f(x) कोई फलन है, इसमें चर राशि x का मान a की ओर अग्रसर है या अग्रसर होता है, और फलन f(x) का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। मान लीजिए स्मॉल l की ओर अग्रसर होता है, यह प्राप्त होता है। तो यह निश्चित राशि L है, या निश्चित राशि जो प्राप्त होती है, वो निश्चित राशि L x = a पर फलन की सीमा कहलाती है। फलन की सीमा कहलाती है। इसको हम प्रतीक रूप में जो इसको प्रदर्शित करते हैं फलन की सीमा को, जैसे हमारे पास मैंने अभी बताया कोई फंक्शन है f(x) कोई फंक्शन है, इसको LIM x → a यानी कि a की ओर अग्रसर है लिमिट। तो इसका मान हमारे पास निश्चित प्राप्त हो जाता है, निश्चित मान होता है। तो ये जो L की वैल्यू कहलाएगी वो इसकी सीमा कहलाएगी फंक्शन की। और x → a का मतलब a की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी कि x का मान a के लगभग बराबर है, तो ये फलन की सीमा कहलाएगी। इसमें देखिए, परिभाषित फंक्शन से मतलब है, एक तो ये परिभाषित होगा यदि निश्चित मान प्राप्त होता है तो। दूसरी कंडीशन है, यदि लिमिट x → a f(x) = अनिश्चित मान हो, कुछ भी अनिश्चित मान प्राप्त हो। अनिश्चित मान जैसे 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी, तब लिमिट x → a पर f(x) का अस्तित्व नहीं होगा। इस पर सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि ये परिभाषित नहीं होगा फंक्शन, इस पर सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। यदि अनिश्चित मान प्राप्त होता है किसी भी सीमा पर और निश्चित मान प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये है ये फंक्शन
एक्स टेंस टू ए पर परिभाषित है। इसका मान हम निकाल सकते हैं। ये सिंपल फंक्शन के लिए है, निश्चित मान अनिश्चित मान प्राप्त करना। उसके बाद देखें कि सीमा का अस्तित्व, यदि हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका x इक्वल टू ए पर अस्तित्व है या नहीं है, परिभाषित है या नहीं है, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है। जैसे परिभाषित है या नहीं है निकालना हो यदि, तो एक तो होता है हमारे पास लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, दूसरा होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और इज इक्वल टू स्मॉल l। अगर ये यानी कि a माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, इसे हम एल एच एल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ये बोलते हैं। और आर एच एल राइट हैंड साइड लिमिट। ये सब तुम जो है 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट किसी भी पॉइंट पर अगर किसी फंक्शन के लिए बराबर होती हैं तब x इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स परिभाषित होगा। एक कंडीशन हो गई। और यदि ये बराबर नहीं होती हैं, एल एच एल इज इक्वल टू नॉट आर एच एल, किसी फंक्शन पे किसी पॉइंट के लिए किसी फंक्शन के लिए एल एच एल और आर एच एल बराबर नहीं होती हैं, तब x इज इक्वल टू मान लीजिए ए पर ही ले रहे हैं, तब हम पर एफ एक्स अपरिभाषित होगा। ये सवाल करने के लिए है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट तुम्हें पता होंगी, निकाल रखी होंगी 11वीं क्लास में। उसके बाद देखिए, ये तो है फंक्शन परिभाषित कब होगा, अपरिभाषित कब होगा, या लिमिट कैसे निकालते हैं, ये मैं अभी बताया है आपको। इसी तरह से सतत या कंटिन्यूस के लिए संतत बोलते हैं इसको, संतत या कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कोई भी फंक्शन के इसके लिए अगर हम निकालना चाहें, यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स, x इज इक्वल टू ए पर संतत है या नहीं है, यानी कंटिन्यूस है या नहीं है, या कंटिन्यूटी है या नहीं है इस फंक्शन में, ये हमें सिद्ध करना हो, तो इसके लिए देखिए एल एच एल, आर एच एल और एफ एक्स, यानी कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स और इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू a पर एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। ये तीनों यदि बराबर होते हैं तब x इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स संतत होगा। संतत भी होगा ये और परिभाषित भी होगा। और यदि हमारे पास एक भी कंडीशन इनमें से बराबर नहीं आती हैं, जैसे मैं अभी बता देता हूँ, देखिए यदि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स ये बराबर हो और ये ना बराबर हो फंक्शन का मान इस पर, तब x इज इक्वल टू a पर एफ एक्स परिभाषित तो होगा, परिभाषित व असंतत होगा। और यदि लिमिट हमारे पास x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू नॉट लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स यही बराबर ना हो, तब
फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर एफ एक्स अपरिभाषित व असंतत होगा। हमारे पास इसका मतलब यह है असंतत होगा। तीन कंडीशन हो गई हमारे पास परिभाषित अपरिभाषित के लिए। एक तो एलएचएल लिमिट और आरएचएल लिमिट किसी फंक्शन की बराबर होती हैं तो वो फंक्शन परिभाषित होगा, और एलएचएल लिमिट आरएचएल लिमिट और फंक्शन का मान बराबर हो तो वो संतत भी होगा, परिभाषित भी होगा। और अगर मान बराबर ना हो तो केवल परिभाषित होगा, असंतत होगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के वैल्यू ही बराबर ना आए तो फंक्शन अपरिभाषित भी होगा और असंतत भी होगा। इन पर देखिए, ये हमारे पास इसके कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस जो परिभाषित या परिभाषित के मान हैं, ये मैं अभी आपको बता रहा था। इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे पास, जैसे कोई फलन एफ एक्स संतत होगा यदि वह अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। यानी कि कोई भी फंक्शन यदि हमारे पास प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत होगा तो फंक्शन संतत होगा, यानी कंटिन्यूस होगा। यदि किसी भी फंक्शन का प्रांत यानी डोमेन एकल समुच्चय है तब वह फंक्शन जो है कंटिन्यूस होता है। उसके बाद यदि हमारे पास एक नियम है इसका, दो फंक्शन दिए हों एफ और जी, दो फलन दिए हों, इनके प्रांत d1 और d2 में यदि ये फंक्शन दो सतत हैं यानी कंटिन्यूस हैं तथा d इज इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2 हों, तब इनकी तीन कंडीशन है ये, इनका योग, अंतर, मल्टीप्लाई या कांस्टेंट वैल्यू या फंक्शन d पर, यानी कि यदि d इंटरसेक्शन d इज इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2 हो तो ये d के लिए संतत होंगे। इसी तरह से कोई फलन यदि f और दो फंक्शन हो f और g, तो फलन f अपॉन g जब संतत होगा जब d माइनस एक्स ऐसा आएगी जी एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो। और एक फंक्शन यदि 1 अपॉन एफ डी जी जब संतत होगा जब जो है d माइनस एक्स ऐसा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि एफ एक्स का मान जो है जीरो के बराबर ना हो। और दो फलनों का संयुक्त फलन संतत होता है, ये एक नियम है इसका। यानी ये संतत असंतत निकालने के लिए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना है, उसी के बाद सवाल सॉल्व करने हैं। यदि एफ एक्स अपने प्रांत डी में संतत है तब मोड एफ यानी कि उसका मॉडुलस भी जो है संतत होता है, एक ये नियम है। उसके बाद देखिए, कोई भी फंक्शन यदि हमारे पास अचर फंक्शन हो, तत्समक फंक्शन हो, बहुपदीय फलन हो, मापांक फलन हो यानी मॉडुलस जैसे अभी बताया था पीछे, चरघातांकी फलन हो, व्यापक चरघातांकी फलन हो। चरघातांकी व्यापक चरघातांकी का मतलब पावर से है, इससे एक लघुगणकीय फलन हो, तो ये सारे फलन जो है संतत कहलाते हैं यानी कंटिन्यूस फंक्शन कहलाते हैं। अचर, तत्समक, बहुपदीय, मापांकीय फलन, चरघातांकी, व्यापक चरघातांकी, लघुगणकीय फलन, और ये सारे फलन जो है कंटिन्यूस कहलाते हैं। इसके बाद कोई भी त्रिकोणमितीय फलन या उनके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने डोमेन पर जो है कंटिन्यूस कहलाते हैं। तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु है कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस के लिए। छात्रों, मैंने इस एक्सरसाइज को यानी कि कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज को 3 पार्टों में डिवाइड किया है। एक में ये इनके नियम्स है, और 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के मैंने कुछ सवाल कराए हैं। 1 से 5 तक आप इनके सवालों करके देखना। एक सवाल है, देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 5.1 एक्सरसाइज का। इसके लिए देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, फलन एफ एक्स एक्स माइनस 5 के सातत्य की जांच करो, यानी कि सतत है या नहीं है, कंटिन्यूस है या नहीं है, ये जांच करनी है हमें। देखिए, ये हमारे पास फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, और ये जो है एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। तो इसे कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट या राइट हैंड साइड लिमिट कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अभी बताया था बहुपदीय फलन, अचर फलन, तत्समक, मापांक, चरघातांकी, बहुत सारे फलन जो ये होते हैं अपने आप में जो है कंटिन्यूस होते हैं। तो इसमें कुछ बहुपदीय फलन है, ये लिख देंगे। इसलिए x बिलोंग्स टू R पर एफ एक्स संतत होगा यानी कंटिन्यूस होगा।
यही आंसर होगा इसका, और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। बहुपदीय फलन जो होता है अपने आप में संतत फलन होता है, यानी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इस सवाल एक्सरसाइज का, 5.1 एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, NCERT बुक में है। f(x) = दिया हुआ है इसका, f(x) = 5x - 3, और पॉइंट दे रखा है इसमें x = -3 पर हमें यह दिखाना कंटिन्यूस है या नहीं है, यानी संतत है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए मैंने अभी बताया था कंटिन्यूस निकालने के लिए LHL लिमिट, RHL लिमिट और f(x) की वैल्यू, अगर तीनों वैल्यू बराबर होती हैं तो वो संतत होगा, नहीं तो नहीं होगा। LHL लिमिट निकालते हैं। LHL ये वैल्यू होगी, लिमिट स्टेप है इसके x टेंड्स टू -3 माइनस लेफ्ट हैंड साइड की में निगेटिव करते हैं f(x), फिर माइनस का मतलब 3 माइनस का मतलब होता है 3 से छोटा, बहुत क्षणिक मान लेते हैं, -3 मान लीजिए h के बराबर है। f(x) का मान रख देंगे 5x - 3। 11वीं क्लास में आपने करे होंगे इसके सवाल। उसके बाद लिमिट चेंज करते हैं, इसके लिमिट तो हो जाती है h टेंड्स टू 0, और इसमें x की जगह ये वाली वैल्यू जो हमारे पास जो लिमिट दे रखी है 5 - 3 - h ये रख देते हैं, ये स्टेप है इसके। उसके बाद ये लिमिट रख देंगे 5 - 3 - 0 -3, तो ये वैल्यू हो जाएगी -15, और -3 = -18 या -18। इसी तरह से RHL राइट हैंड साइड लिमिट, इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, राइट हैंड साइड में अपनी साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं तो पॉजिटिव करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं तो वैल्यू में जोड़ देते हैं। क्षणिक मान लेते हैं, क्षणिक कुछ यानी जो जनरल वैल्यू के लिए हम h का इस्तेमाल कर देते हैं। x टेंड्स टू -3 प्लस h कर देंगे, और f(x) की वैल्यू रखेंगे 5x - 3। उसके बाद लिमिट कर देंगे h टेंड्स टू 0, 5x की जगह ये लिमिट रख देंगे -3 प्लस h और -3, h की वैल्यू रख देंगे इसमें, और जब h का मान रख देते हैं लिमिट की वैल्यू तो -3, उसके बाद उस लिमिट को नहीं लिखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -15 -3 -18। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू -3 पर है, सीधे सीधे f(x) की वैल्यू निकालते हैं। पहले तो f(x) का मान रख देंगे, f(x) की वैल्यू है हमारे पास 5x - 3, मान रखेंगे इसमें सीधे तो 5 × -3 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -15 -3 -18। इसमें देखिए LHL RHL और f(x) तीनों वैल्यू बराबर हैं। यहाँ भी -18 है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी, राइट हैंड साइड लिमिट भी बराबर है, -18 है, और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हैं, इसलिए x = -3 पर f(x) संतत होगा, यानी कंटिन्यूस होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आप इस एक्सरसाइज के सवाल करके देखें। पार्ट 1 में 1 से 5 तक, इसी एक्सरसाइज की पार्ट 2 सीरीज हम शुरू करेंगे अगली एक वीडियो में। थैंक यू।